नफीस जी, नफीस जी, नफीस जी, आपको दुर्गा पंडालों में सरकार का पैसा नजर आता है, लेकिन जब यही बजट सरकार जारी करती है और मदरसों के लिए कितना फंड जारी करती है, ये आपको नजर नहीं आता ना। ये आपका दोहरा मापदंड है भाई, ये आपका दोहरा मापदंड है। जब उस बजट में मदरसों के लिए मेंशनिंग होती है, ये आपको नजर नहीं आता नफीस जी, लेकिन आपको नजर आता है दुर्गा पंडालों में सरकार पैसे क्यों देती है। खैर, इसका जवाब तो सबसे बढ़िया एहतेशामुल हकी जी देंगे। एहतेशामुल जी, कोई भी आपकी सरकार में संतुष्ट नहीं है भाई, ना हिंदू ना मुसलमान, और आप कह रहे हैं हम चौका मारेंगे, कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारे जो नफीस भाई अंसारी साहब जो बोल रहे हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपने टीवी के ऐड में सुना होगा कि एक बाम तीन काम, ये बहुत जबरदस्त फेमस है। एक बाम जो होता है वो तीन काम आता है, जिसमें समझ लीजिए हमारा एक वीडियो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें 3 आदमी का चेहरा सामने आया। इस हिसाब से एक फिल्म का गाना है कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए, असली चेहरा छुपी रहे। आज देखिए, आज एक वीडियो का स्टिंग ऑपरेशन से 3 आदमी समझिए पश्चिम बंगाल में चेहरा बेनकाब हो गया। इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ मुसलमानों के वोट में सेंग मारने के लिए हुमायूं कबीर नामक जो AJUP पार्टी बनाए हैं, उनको 1000 करोड़ रुपए में सौदा हो रहा है, और उनका साथ दे रहे हैं हमारे नफीस भाई के नेता ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। तो ये देखिए, ये आपने कहा, आप कह रहे थे मैं खामोश था, आप सुनिए, सुनने की कैपेसिटी रखिए। हमारी ममता बनर्जी अगर दुर्गा आंगन, अगर जगन्नाथ धाम के लिए अगर काम की है, तो मुसलमानों के लिए भी पश्चिम बंगाल में बहुत सारा काम किया है। इसका जीता जागता आप देखिए, कोलकाता का हज टावर, भारत के किसी भी राज्य में इतना बड़ा हज टावर नहीं है। आप कोलकाता का देखिए, जहाँ हम तमाम मुसलमान मरने के बाद वहाँ की हालत देखिए। आप क्यों बात कर रहे हैं? इस तरह का बात नहीं कीजिए। हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुसलमान की राजनीति नफीस अंसारी की पार्टी करते हैं। अच्छा ठीक, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अच्छा ठीक है, सुन लें एहतेशामुल जी, सुन लें एहतेशामुल जी, सुन लें। आपने नफीस अंसारी जी पर गुस्सा तो निकाल दिया, लेकिन जो कह रहे हैं ना अपडेट तो पता कर ही लेते हैं। खैर, आपके हुमायूं कबीर से ओवैसी साहब का कोई वास्ता है नहीं, और ओवैसी साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो 11 पर लड़ रहे हैं। फिर उनके बारे में भी बात करिए जो 270 सीटों पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस और लेफ्ट के बारे में भी बात करिए कि वो किसके वोट काट रहे हैं, तो वो तो ये भी बता रहे हैं। खैर, सुन लीजिए एहतेशामुल जी, सुन लीजिए। दिक्कत ये है ना कि आप दूसरों की पार्टी पर ज्यादा नजर रखते हैं। मैं फिर करण जी की बात को कोट करूंगी, वो तो डेट वाइज बता रहे हैं ना कि नेता ने कब क्या कहा और क्या किया, उस पर जवाब दे देना। वो मुस्लिम अपीजमेंट नहीं है तो फिर क्या है? आ रही हूं अजय जी। देखिए, हमारे नफीस भाई के जो 11 कैंडिडेट नफीस जी नहीं, करण जी, नफीस जी नहीं, करण जी, करेक्शन नहीं, मैं जो आप जो बोल रहे थे AIM का, उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। ये मुस्लिम जहां आसान ऑप्शन चुन लिया आपने एहतेशामुल जी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे आपसे, ये उम्मीद नहीं थी। आसान ऑप्शन चुन लिया आपने, आसान ऑप्शन चुन लिया। जहाँ 11 कैंडिडेट दिए हैं प्राची जी, वहाँ से हमारे TMC के विधायक है। अच्छा चले बीजेपी से भाई, अनुराग जी को मुझे चर्चा में लाना है, उससे पहले करण जी, ऐसा क्या कह दिया आपने कि आपका नाम तक नहीं ले पा रहे हैं एहतेशामुल हक साहब? मैं आ रही हूँ फिर अनुराग जी। देखिए, सच्चाई और फैक्ट्स की यही ताकत होती है प्राची जी। एहतेशामुल जी बड़े सच्चे इंसान है, वो समझ गए कि मैंने सच बोल दिया है। अब भाई सच्चाई को कैसे लपेटें, वो इधर उधर ही जाएंगे। अब तो अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। बस अच्छा और होता, मान जाते हैं कि भाई हाँ, ये कहा हमारे नेता ने, ओपनली लुभाया, और आपने बहुत अच्छा काम किया भाई लुभाने में। मैं तो साफ कहता हूँ, AIM के जो हमारे मित्र हैं, इनसे आप मुस्लिम वोट में नहीं जीत सकते भाई। इन्होंने हिंदू को किनारे लगा दिया बिल्कुल मुस्लिम वोट जीतने के लिए। उसमें ममता दीदी की कोई कमी नहीं रही भाई। उस चीज में इनकी जो लगन रही है तुष्टिकरण में, तो कोई जीत ही नहीं सकता इनसे उसमें। इसलिए मुस्लिम वोट के आप जो चक्कर में पड़े हैं AIM वाले, आप इनसे नहीं जीत सकते भाई। इन्होंने तो खुल के तुष्टिकरण किया है, तो आप पता नहीं क्यों मना कर रहे थे इस बात को। मैंने इसीलिए आपके नेता को कोट किया भाई, मानिए, स्वीकारिए, डंके की चोट पे हमने तुष्टिकरण करी है राजनीति। हमने हिंदू को बिल्कुल किनारे लगा दिया। हमने कहा जो होता है हो हिंदू के साथ, हमें मुस्लिम को सर पे चढ़ाना है, वही वोट हमें आगे जिताएगा। और प्राची जी ने शुरुआत में जो एनालिसिस करी वो कितनी शानदार है, उससे साफ नजर आता है कि भाई आप राजनीति समझते हैं, जहां जहां मुस्लिम वोट ज्यादा है वहीं आपकी जीतने की चांस बनती है।
तो आपने ये राजनीति करी है, देखिए अब ये गड्ढा आप ही ने खोदा है, अब इसमें आप ही गिरेंगे या निकल जाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा, पर जनता जाग रही है। देखिए ठीक है। हिंदुओं को आप अगर इतना दबाएंगे, उनको एज सेकंड ग्रेड ट्रीट करेंगे, एक दिन वो जागेंगे और देखेंगे भाई बहुत हो गया। ये चीज हमने आसाम में देखी और ये चीज मुझे लगता है बंगाल में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है एहतेशामुल जी, इस पर जवाब दीजिएगा जरूर। करण जी की बात को ऐसे इग्नोर, ऐसे गोल गोल नहीं घुमाइए। उससे पहले अनुराग जी आ जाएं चर्चा में, वरना अनुराग जी अमूमन नाराज भी हो जाते हैं। आइए अनुराग जी बोलिए। नहीं देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे देश में, इस देश में खाते हो उसी, अरे हमारा सबका देश है प्रभु। अगर हिंदुओं के साथ किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। हिंदुओं के लिए हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना, हिंदुओं के भाव से खेलना, लेकिन उनके लिए विकास का कोई कार्य नहीं करना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। हिंदू के साथ साथ देश के साथ इन्होंने अन्याय करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति देते हैं, इस देश पे नफरत की राजनीति को जन्म देते हैं। ये हिंदुस्तान है, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़े पिछले सब मिलकर एक साथ रहते हैं। सबने हिंदुस्तान को बनाने में सबका खून यहाँ पे बहा है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है। और ये लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए हमें डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता वाली है, ये अपना अपना बनाना चाहते हैं। देश सभी का है आलोक जी, ये सुन लीजिए कान खोल के, हमारा भी है, आपका भी है, जो हमारे साथी बैठे टीएमसी उनका भी है। और मैं तो कहता हूं जिस देश में जो भी व्यक्ति इस देश में जन्म लिया है वो हर इस देश का, इस देश उन सब का है। लेकिन आप सिर्फ सत्ता पाने के लिए देश को बंटवारे के रास्ते पे मत ले जाओ, नफरत के रास्ते पे मत ले जाओ। सत्ता चाहिए तो आप ऐसे ही बोल दो मुझे, मैं सत्ता का भूखा हूं, सत्ता के नाम पे कुछ भी कर सकता हूं। अरे आपका तो असली चेहरा देख लिया गया था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। आप जिस पार्टी की जो मूल पार्टी है वो सब तो उससे पार्टिसिपेट लेने से मना कर रहे थे भाई।